हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में। मैं अवैध तिवारी आज वैदिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्वायर निकालना सीखेंगे, कैसे किसी नंबर का स्क्वायर जल्दी से जल्दी निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे जल्दी एकदम फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए वो मैं सीखते हैं। तो वो सीखने के लिए हमको 1 से 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये तो सबको पता होता है। देखो 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको पता होता है। ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इतना तो सबको पता है। ये तो पहले दूसरे क्लास के बच्चों से पूछोगे तो उसको भी पता होता है। ठीक, अब देखो हमको अब 11 से लेकर 99 यही 2 डिजिट का नंबर है, उसको कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे जल्दी से वो सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आइए। वैसे तो आपको 11 से लेकर 20 तक के भी स्क्वायर पता होंगे, लेकिन मैं उसको भी बताता हूँ। अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका तो और एक है मेथड। ये है कि देखो जितने बार एक है, कितने बार एक है, 2 बार है, 1 2। ठीक है, तो आपको 1 2 लिख देना है, काउंटिंग लिखना है। ठीक है, गिनती लिखनी है 1 से 2। ठीक, और 2 के बाद फिर आपको उल्टी गिनती लिखनी है। उल्टी गिनती मतलब 2 से 2 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर 1 1 1 का स्क्वायर निकालना होता तो 3 बार एक है तो 1 2 3 लिखते हैं और उसके बाद फिर इधर से रिवर्स में आ जाते हैं, मतलब 2 1। ठीक है, उसी तरह जैसे 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना होता तो कितनी बार एक है, 1 2 3 4 बार है तो 1 2 3 4 लिखते हैं और यहाँ से फिर रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गया 11 111 1111 10 11111। इसका कैसे निकालोगे वो हो गया। ठीक है, लेकिन हमको 2 डिजिट नंबर का सीखना है। ठीक है, इन केस ये तो बैठ गया इस पर। इन केस अगर ये रूल हमको नहीं पता हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 11 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 11 के स्क्वायर में ये नंबर कितना है, 1 इंटू ये कितना है 1, ये कितना है 2। मतलब इस नंबर को मैंने यहां लिख दिया, इस नंबर को यहां लिख दिया, इस नंबर को यहां लिख दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2। ठीक है, तो 2 को 2 नहीं लिखना है, 02 लिखना है। ठीक है, 02 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, 1 का 1 ही होगा, इसका क्या होगा 01। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो आया है तुम्हारा इसको इसमें ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करना है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि राइट साइड से एक अंक को छोड़ देना है, एक अंक के नीचे नहीं ऐड करना है। ऐड यहाँ करेंगे 1 2, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी अगर कोई 3 अंक का नंबर रहता तो यहाँ से 3 अंक आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऐड कर दिए तो देखो कितना हो गया 1 2 1, उतना ही है 121। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप समझ गए होंगे तो बाकी के नंबर का स्क्वायर निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमको 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, देखो ये 1 है इंटू 2 कितने हुए 4 हुए तो 04 लिखेंगे। इसमें 1 का स्क्वायर कितना होता है 01, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। ठीक है, इस 04 को कहाँ ऐड करना है, यहाँ से राइट साइड से दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के, मतलब यहाँ 04 लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप 2 डिजिट के जितने भी नंबर है सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आइए कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर भी
फिर आप घर पर बैठ के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसलिए कि करिएगा तभी नहीं होगा। आप लोग शायद रणछोड़ दास बाबा को पहचानते होंगे, 3 इडियट वाले। वो कहते हैं कि करोगे तभी होगा, करने से होता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हमको निकालना है 18 का स्क्वायर। ठीक है, हमको नहीं पता है 18 का स्क्वायर कितना है, हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, हम निकाल देते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये 1 को यहाँ लिखेंगे इंटू 8 को यहाँ लिखेंगे इंटू 2 को यहाँ लिखेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 अंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे 0 बैठाने का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर कितना है 01, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, 64। और फिर इस 16 को क्या करना है, एक अंक इधर से छोड़ के इसमें ऐड कर देना है। पहले जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, ये बस ध्यान में रखनी है आपको। फिर इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324। शायद आपको पता होगा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब ठीक है, ये तो आपको पता है, 1 से लेके 20 तक का तो आपको हमको जहां तक लग रहा है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर पता ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं 24 का स्क्वायर। ठीक है, और लेते हैं 46 का स्क्वायर। ठीक है, और लेते हैं 72 का स्क्वायर। ठीक है, और लेते हैं कोई नंबर ले लो, 84 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, मुझे रैंडम नंबर लिया ताकि आपको डाउट न रहे। ठीक है, तो देखिए मैं करता हूं, देखिए कितने जल्दी हो गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, 4 इंटू 2 इक्वल टू 4 दूनी 8 दूनी के 16। ठीक है, 16 हो गया। इस 16 को क्या करना है कि इसमें ये 2 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 16, इसमें इस 16 को ऐड कर देना है यूनिट प्लेस छोड़ के। जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 576। आप निकाल के देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, 24 का स्क्वायर 576 ही होगा। ठीक है, इसको उनको हटाते हैं। अब देखो 46 का स्क्वायर निकालना, तो 46 का स्क्वायर कितना है किसी को पता है, नहीं पता है। ठीक है, इतना किसी को याद नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों को 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रहता है और बाकी छोटे छोटे जो जैसे 32 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया, ये याद रहता है लोगों को। लेकिन बाकी 72 का स्क्वायर, 82 का, 88 का, 83 का, 84 का, इस सब का स्क्वायर किसी को याद नहीं रहता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 4, 6, 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4, 6, 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 6 के 24 दूनी के 48। ठीक है, और फिर इस 48 को क्या करना है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 6 का स्क्वायर क्या है 36, इसमें यूनिट प्लेस छोड़ के इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2116, यही क्या हो जाएगा 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए और एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं। जैसे ये 72 का है, 72 का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो 72 के स्क्वायर में इन तीनों नंबर जो दिख रहे हैं तुमको, ये 7, 2 और 2, इन तीनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 7 दूनी 14 दूनी के 28। फिर इस 7 का स्क्वायर कितना है 49, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 को क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे। इस 28 को कहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने आ गए आंसर मेरे 5184। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ दो अंक आ रहे हैं, किसी नंबर में क्या होंगे कि यहाँ 3 अंक आएंगे, तो 3 अंक से घबराना नहीं है, 3 अंक को भी उठा के यूनिट प्लेस को छोड़ के ऐड कर देना है। ठीक है, तो जैसे 3 अंक वाला कोई लेते हैं कैलकुलेशन, 3 अंक वाले में आपका आ जाएगा जैसे 88 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है,
88 का स्क्वायर निकालना है तो इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 88 इंटू 2 मतलब 64 इंटू 2। 64 इंटू 2 कितना होगा 128 हो जाएगा। ठीक 128 हो जाएगा। फिर इस 128 को क्या करना है, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, फिर इस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक इस 128 को इसी में 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड से ऐड कर देना है। ठीक है वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी चीज से गड़बड़ाना नहीं है। देखो कितने आसानी से हम निकाल रहे हैं। ठीक है अब देखो ये तो हो गए नंबर। ठीक 2 डिजिट नंबर में ही अगर यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए तो उसमें भी ये रूल लगेगा, लेकिन उससे भी एक आसान सा रूल है। ठीक है उसको देखते हैं। जैसे कि 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। ठीक है 55 का स्क्वायर है। इसको निकालेंगे कैसे, इसमें भी ये रूल लगेगा। देखो ये रूल भी जो अभी रूल बताया वो भी रूल बताता हूँ, एक और मेथड भी बताता हूँ आपको। ठीक है इसमें देखो 1 सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 इंटू 2, 1 इंटू 5 इंटू 2 तो कितने हो गए 10 हो गए कि नहीं। ठीक है अब इस क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। ठीक है और इस 10 को क्या करेंगे यूनिट प्लेस छोड़ के यहां ऐड कर देंगे तो देखो कितना आया 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। ठीक है इस मेथड से भी आ जाएगा। ठीक ये मेथड जो है जो भी दो डिजिट वाले नंबर है उसी में वैलिड है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उसी नंबर में वैलिड है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है। ठीक है तो उस नंबर को कैसे करेंगे, देखो जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 15 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, ये 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25। तो 25 को लिख देना है जो का त्यों। ठीक है और बाकी क्या करना है, जैसे ये 1 है, ठीक यहां 1 है तो 1 में क्या करना है, एक अंक इसमें बढ़ा के, वो तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना यहां हमको लिख देना है। वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ये चलो इसका हो गया 225। अब 25 का देखते हैं। 25 का तो 25 का देखेंगे तो 5 यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। यहाँ 10 प्लेस पर कितने हैं नंबर 2 है तो 2 में हमको एक अंक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 625। इसका कितना आ गया 625। ठीक है अब देखो जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर क्या करोगे, ये कितना हो गया 5 से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यूनिट प्लेस पर 5 है। अब इस 3 में क्या करना है 3 इंटू 3 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है तो 12, यहाँ 12 आ जाएगा तो 1225। ठीक है 1225 हो जाएगा आंसर। ठीक है इसी तरह 45 और 55 का देखते हैं तो 45 का कितना होगा, 45 का 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 4 है तो 4 इंटू एक बढ़ा देंगे 5, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है तो इसी तरह जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे 55 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें एक अंक बढ़ा दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन 5 इंटू 6 के बदल होता है। ठीक है ये हो जाएगा। इसी तरह और भी नंबर है मेरे, जैसे 65 का स्क्वायर हो गया, 75 का स्क्वायर हो गया। देखो मैं कितनी जल्दी करूंगा। ठीक है 95 का स्क्वायर हो गया,
अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में ऐसे ऐसे कैलकुलेशन आते रहते हैं, जब आते रहेंगे तो ये सब यूज होते रहेगा, ठीक है। और इस सब के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बन पाओगे, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर करोगे तो क्या मैंने क्या बताया कि इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 6 है, 6 में क्या करेंगे 6 इंटू 6 में एक बढ़ा देंगे 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, ये किसके बदल होता है 6 इंटू 7 के, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं जो भी 5 जिस 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस ऑफ 5 है तो उसका स्क्वायर 5 आप निकालना सीख गए होंगे। आइए मैं ये 3 बचा है, देखो तीनों को 3 सेकंड में 3 से 5 सेकंड में उड़ाऊंगा कैसे, ठीक है। ये 25 30 हो गया, ये हो गया तीनों, ठीक है। देखो कितना कम समय लगा, 3 का स्क्वायर मैंने अभी लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे 105 है, 105 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर 5, ये 10 है, 10 में एक बढ़ाएंगे 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, 110 25 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ आप सारे 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं सारे नंबर आपको सारे नंबर का स्क्वायर करना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो आइए 1-2 एग्जांपल और मैं करके दिखा देता हूं ताकि आप कंफर्म हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस 1-2 नंबर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आइए मैं 43 का स्क्वायर करके दिखाता हूं आपको, 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना था, बोर्ड पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं 4 3 2 सबको मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना था आपको, इस 4 का स्क्वायर लिखना था 16 और 3 का स्क्वायर लिखना था 9। तो 9 को 9 नहीं लिखना है, 09 लिखना है, ठीक है। हमेशा 2 डिजिट नंबर में लिखने हैं। अब इस 24 को क्या करना था, यहाँ पे इसको ऐड कर देना था यूनिट प्लेस को छोड़ के। तो यहाँ कितने हो गए 9 4 8 1, ये हमारे क्या हो गया 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए आज एक और लास्ट नंबर लेके आपको दिखा देता हूँ स्क्वायर निकाल के। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो 89 का स्क्वायर, चलो 89 का स्क्वायर, 89 की स्क्वायर बोर्ड पर कितने नंबर दिख रहे हैं, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 8 9 इंटू 2 तो कितने हो गए 144, ठीक है 144 हो गया। अब इसमें क्या करना था, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, फिर 144 को यूनिट प्लेस छोड़ के ऐड कर देना था, ठीक है। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको 2 डिजिट के जितने भी नंबर है 11 से 10 से लेकर 99 तक आप सारे नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे और आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर इस नंबर का आप स्क्वायर निकाल के बता दो, तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको निकाल के बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।